हेलो मित्रों, मैं बीरबल सर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड ऑथर और योगा टीचर। मित्रों, मैं एक दिन दिल्ली से जब वापस आ रहा था तो मैं जिस डिब्बे में बैठा हुआ था, मैंने देखा कि लोग उस डिब्बे में मुंह लटकाए हुए बैठे थे। किसी के बुझे हुए चेहरे, किसी के दुखी चेहरे, हर इंसान उसमें मैंने देखा कि डिब्बे के अंदर दुखी नजर आ रहा था। उसमें से कुछ ही लोग ऐसे थे जिनके चेहरों में उल्लास था, जोश था, जुनून था। वे लोग बड़ा मुस्कुरा के एक दूसरे से अच्छी तरह से बातें कर रहे थे, मगर बाकी के मैंने देखा कि 80% लोग, उससे ज़्यादा तादाद में डिब्बे में उदासीनता छाई हुई थी। दुखी लोग बैठे, नीचे मुंह लटकाए हुए बैठे। अधिकतर लोग बोझिल जिंदगी जी रहे हैं। मैं इस चीज को समझता हूं कि बोझिल जिंदगी जीने का क्या मतलब। ऐसे लगता था उस डिब्बे के अंदर जैसे उनने अपने ऊपर बहुत सारा लोड उठा के रख लिया हो। मैंने 2-1 लोगों से बात करने की कोशिश भी की तो उन लोगों ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि वो अपने दुख के वजह से इतने बोझिल हैं, दूसरी चीजें सोच ही नहीं पा रहे। जब आदमी अपने दुख से इतना दुखी हो जाता है तो उसके पास में बैठे हुए लोग भी दुखी हो जाते हैं। इसको मैं एक उदाहरण से बताता हूं। यदि हमारे यहाँ कोई पर्सन मृत हो जाए तो हमारे घर के लोग जोर जोर से रोते हैं और चिल्लाते हैं। तो बाहर से आने वाले रिश्तेदार और स्वजाति बंधु जब हमारे घर आते हैं तो वो भी रोते हुए आते हैं। देखिए मित्रों, हम संसार में जैसा प्रदर्शन कर रहे हैं वैसे दूसरे लोग भी हमसे वैसा ही प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक जिस प्रकार से अगर हमारा चेहरा गंदा है और हम दर्पण में देख रहे हैं तो गंदा ही दिखे। यदि हमारे घर के अंदर कोई शादी का माहौल है, बर्थडे का माहौल है, तो हम देखते हैं कि हम प्रसन्न हैं, हम लोग खुशियां मना रहे हैं, तो हमारे रिश्तेदार स्वजाति लोग आ रहे हैं, हमारे मित्र लोग आ रहे हैं, वो भी प्रसन्न होके आ रहे हैं। तो हम संसार को जो दे रहे हैं, संसार से हमें वही रिटर्न मिल रहा है। लोग बेहतर जीवन के लिए संघर्ष ही नहीं कर रहे और ना ही उसमें विचार कर रहे हैं, बस जीवन ऐसे ही चला जा रहा है। तभी मेरे दिमाग के अंदर एक विचार कौन है मित्रों, क्यों न मैं संसार में इन उदासीन लोगों की जिंदगी को कुछ कम कर दूं, इनकी जिंदगी में प्रसन्नता और जोश भर दूं, तो ये एक बेहतर जिंदगी जी पाएंगे। दुनिया को जीने लायक बेहतर जगह बनाया जाए। उसी दिन से मेरे अंदर ये विचार आया और मैं अपने विचार लोगों के बीच में प्रस्तुत करने लगा। अब बात इस बात की आती है कि उनके अंदर दुख है क्यों? दुख उनके अंदर इसलिए है मित्रों, क्योंकि जैसे ही वो अच्छा कार्य करने की सोचते हैं, उनके अंदर संशय पहले प्रवेश कर जाता है। जैसे ही संशय ने प्रवेश किया, वे अच्छे काम की प्रति आगे बढ़ते ही नहीं हैं और आगे विचार नहीं कर पाते। जब अच्छे काम के लिए बढ़ें तो पहले ही मन में संशय पैदा हुआ, शंका पैदा हुई, जिसके कारण वे सोचने लगते हैं कि मैं इसमें जो कार्य कर रहा हूं, मेरा फेल हो गया तो पूरी पूंजी डूब जाएगी, मैं पीछे चला जाऊंगा। इसके कारण वो अच्छा कार्य नहीं कर पाते और दुखी रहते हैं। और जो दुख के वजह से हमारा दुख और बढ़ता ही चला जाता है, हमारे संगी साथी वैसे ही बढ़ते चले जाते हैं। अब यदि हम संशय को समाप्त कर पाएं, अब यदि हमारे अंदर संशय समाप्त हो जाए, उसकी जगह जोश जुनून पैदा हो जाए, तो उसके बाद हम ये महसूस करेंगे कि हमारे अंदर
भीतर गहराई में दफन उत्साह, हौसला और कार्यशक्ति और जुनून जो दबा हुआ है, उसका हम उपयोग कैसे करें। संसार के अंदर कुछ लोग खुश नसीब होते हैं, जोश से भरे होते हैं, उल्लास से भरे होते हैं, जुनून से भरे होते हैं, जो संसार में सबसे ज़्यादा उपलब्धियां हासिल करते हैं और संसार में इसके वजह से कर्म करते हैं कि संसार को सुंदर और हसीन बना जाए। इसके लिए वो अच्छी अच्छी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े कारोबार इकट्ठा करते हैं और लगाते हैं और लोगों को प्रसन्न चित्त करने के लिए अपनी बात उनको सामने रखते हैं और संसार सुंदर हसीन होने की वजह से हो रहा है। मित्रों, हौसला ही सफलता और असफलता के बीच की कड़ी होती है। मित्रों, जिस प्राणी के अंदर हौसला नहीं होगा, अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर सकता। यदि उसके अंदर हौसला नहीं है तो हौसला प्राप्त करने के लिए, उसे जोश प्राप्त करने के लिए, अपना जुनून जगाने के लिए जोशीले लोगों के बीच में उसे रहना होगा। जो लोग नए संसार का निर्माण कर रहे हैं, नई विचारधारा का निर्माण कर रहे हैं, पुरानी परंपराओं को तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, वो संसार को सचमुच वैज्ञानिक तरीके से ठोस, सुदृढ़ और मुस्कुराता हुआ संसार बना रहे हैं। हम जोश को प्राप्त कर सकें और उदासीनता को हरा सकें, तो उदासीनता को हम तभी हरा सकते हैं जब हम अपने जीवन में एक आदर्श लक्ष्य बना लें, ऐसा आदर्श लक्ष्य की दिमाग के अंदर तूफान मचा दे, हमारी नींद भी वो लक्ष्य हराम कर दे। और उस आदर्श लक्ष्य को पाने के लिए एक निश्चित कार्य योजना होना चाहिए मित्रों। तब हम पाएंगे कि हमारी जीवन में एक हौसला स्थायी रूप से प्रवेश कर गया है। तब हम नए संसार निर्माण के लिए आगे बढ़ेंगे, नए परिवार निर्माण के लिए आगे बढ़ेंगे और पुरानी परंपराएं जो हमको पीछे ढकेल रही हैं, उन परंपराओं की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। हमारा परिवार, मानव समाज, हमारा देश इन जिन परंपराओं की वजह से पीछे जा रहा है, उनको हटाकर हम नई सुदृढ़ परंपराएं, वैज्ञानिक रूप से जांची परखी परंपराएं, उन पर जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी उन्नति सुनिश्चित है। हमारे बच्चे अच्छी परंपराओं को धारण करेंगे, शांति से अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ेंगे। मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।